तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थाम गोया को डेट के लिए पूछता है, पर गोया को वो झूठ लगता है और वो डेट पे नहीं जाती। पर थोड़ी देर बाद उसके मन में सवाल आने लगते हैं और वो वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर सच में थाम खड़ा था। तो वो भाग कर थाम के पास जाती है और थाम से पूछती है, तुम सच में यहाँ आ गए? और थाम गुस्से में उसका छाता फेंक देता है। तो गोया कहते, तुम क्या पागल हो गए हो? तो वो कहता है, तुम पागल हो गई हो? ये क्या 1 बज रहा है? मैंने तुम्हें कब का बोला था और तुम अब आ रही हो? तो गोया कहते, तुम पे कौन भरोसा करेगा? तुम आते नहीं आते मुझे क्या पता था? तुम्हें क्या ये सब झूठ लग रहा है? मैं कब से तुम्हारा कुत्ते की तरह इंतजार कर रहा हूँ। तो गोया ने कहा, मैंने कहा था कुत्ते की तरह इंतजार करने के लिए, वैसे तुम इंतजार कर ही क्यों रहे थे? तो थाम कहता है, मैंने तुम्हें डेट के लिए पूछा था तो तुम्हें आना चाहिए था, मैं इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो दोनों वहीं पे झगड़ा करने लग जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को दुनिया भर की खरी खोटी सुनाने के बाद एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उन्हें रुकने के लिए कोई तो जगह चाहिए थी। उन्हें एक होटल दिखता है, वो वहाँ पर जाते हैं। गोया थाम से कहती है, बन गए कूल बारिश में खड़े रह के? मैंने कहा था कि बारिश में खड़े रहो, अब पड़ गए ना बीमार। वो उसे टॉवल देती है और कहती है, खुद को सुखा लो। वो उसे इंस्टेंट चाय की एक बॉटल देती है। वो देखकर थाम कहता है, ये क्या है? तो गोया कहती है, तुमने ये कभी नहीं देखी? ये चाय है। तो थाम कहता है, मैं कोई ऐसी वैसी चाय नहीं पीता, मैं सिर्फ दार्जिलिंग या कोई बड़ी जगह से आई हुई चाय पीता हूँ। तो गोया कहती है, ठीक है वापस दे दो फिर, नहीं पीनी तो थाम कहता है, नहीं नहीं मुझे पीनी है। फिर थाम वो चाय पीता है। उसको चाय का टेस्ट बहुत पसंद आता है। ये देख के गोया मुस्कुराती है और पूछती है, क्या तुमने सच में कभी ये चाय ट्राई नहीं की है? तो थाम कहता है, नहीं, हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है और मैं बाहर ज़्यादा ऐसे स्टोर में जाता भी नहीं हूँ कि मैं ये जैसे ट्राई करूँगा। सच में इस चाय का टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मैं वापस ट्राई करना चाहूँगा। तो गोया ये देख कर मुस्कुराती है। बारिश में भीगने के कारण गोया के कपड़े भी बहुत गीले हो गए थे। वो सिर्फ थाम के लिए टॉवल लाई थी, अपने लिए नहीं। और फिर वो अपने कपड़े निचोड़ने लगी। उन कपड़ों से बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा था। ये देखकर थाम पूछता है, तुम मेरे लिए टॉवल लाई, तुम्हारा टॉवल कहाँ है? तो गोया कहती है, कोई नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो मेरे कपड़े ऐसे ही सूख जाएंगे। तो थाम उसे अपना टॉवल दे देता है और कहता है, मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम रख लो। तो गोया कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं सूख जाऊँगी। तो थाम कहता है, ज़्यादा नखरे मत करो, ये लो। और वो टॉवल वो उसके मुंह पे मार देता है और कहता है, अब तो अपने आप को सुखा ही लो। और वो उसको कहता है, वैसे गलती तो तुम्हारी ही थी, तुम्हें मैंने क्या टाइम दिया था, तुम किस टाइम पे आई? तो गोया कहती है, मेरी गलती नहीं थी, तुम पे मैं भरोसा करना ही नहीं चाहती थी। तो थाम कहता है, तो फिर गलती तुम्हारी ही है, तुम्हारी वजह से हम बारिश में भीगे। तो गोया कहती है, अब बस भी करो, अगर तुम्हें लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है तो ठीक है, आज का पूरा दिन मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, फिर तो ठीक है ना, फिर तो बात बन जाएगी ना। थाम कहता है, तुम्हें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहो, पैसे मैं खर्च कर लूँगा। ये सुनकर गोया कहती है, नहीं नहीं, आज ट्रीट मैं ही दूंगी। फिर वो दोनों डेट के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो उनकी नज़र में ये डेट नहीं थी, पर थाम को लग रहा था कि ये उनकी डेट है। तो वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। वो अलग अलग दुकानों में जाते हैं, पर कुछ दुकानें बारिश की वजह से बंद थी तो वो लोग एक्सप्लोर करने लगते हैं। एक दुकान में जाते हैं, वहाँ पर लिखा था टेम्प्रेरी बंद है, तो वो दूसरी दुकान में जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें दिखते हैं। ऐसे ही करते करते वो बहुत सारी दुकानें घूमते हैं, पर ज़्यादा कुछ लेते नहीं हैं, वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही ढूंढ रहे थे। ऐसे करते करते उन्होंने कुछ शॉप से कुछ चीज़ें बाय की और ऐसे करते करते वो आगे चले गए। आगे जाकर वहाँ पर एक स्टैचू खड़ा हुआ था, जिस स्टैचू की पीठ पर एक ढाल लगी हुई थी। थाम को सीरियसली लगा कि वो ढाल डिटैचेबल है, तो वो चाहता था कि वो उस ढाल को निकाल के वो ढाल पहन के अपनी फ़ोटो खिंचवाए। गोया उसे मना कर रही थी, फिर भी वो स्टैचू के पास गया और ढाल उखाड़ने की कोशिश करने लगा। ये देख कर गोया को बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। आसपास के लोग उन्हें ही देखे जा रहे थे, पर थाम को क्या फ़र्क पड़ता है, वो ढाल निकालने की कोशिश कर रहा था। गोया ने कहा, तुम रुक रहे हो या मैं अकेली चली जाऊँ? ये सुनने के बाद थाम रुका और गोया के साथ जाने के लिए मान गया। उसने फाइनली उस स्टैचू की जान छोड़ दी और वो दोनों उनकी डेट के लिए आगे बढ़ने लगे। हाँ हाँ पता है उनकी डेट नहीं है, बट फिर भी थाम के लिए तो डेट ही है ना। तो वो ये सोचकर आगे बढ़ने लगे। उन लोगों ने आइसक्रीम ली, कोल्ड ड्रिंक्स ली, वो लोग खाने लगे। थाम गोया की प्लेट से भी छीनने लगा तो गोया चिड़चिड़ी होने लगी और कहने लगी, अपना भी खा रहे हो, मेरा भी खा रहे हो, डेट है या क्या है? तो खुश हो गया। पता नहीं उसे इरिटेट करने में क्या मज़ा आ रहा था। वो गोया को इरिटेटेड देख के बहुत खुश हो रहा था। आगे जाके उन्हें एक भालू दिखा जो कि फ्री के पैम्पलेट्स बेच रहा था। वो फ्री के पैम्पलेट्स के लिए भालू के पास गई। उसने भालू से हाथ मिलाया, भालू से हक करने आया। तभी थाम बहुत जेलस हुआ। थाम ने उस भालू को ज़ोर से धक्का मारा और कहता, तुम उसको क्या हक कर रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे बात करो, समझे? वो भालू से झगड़ा करने लगा। वो भालू से कहता है, तुम लड़कियों का फ़ायदा उठा रहे हो, अपनी शक्ल दिखाओ, हिम्मत है ना तो मुझसे बात करो, समझे ना?
ये देख के गोया और ज़्यादा एम्बैरस हो गई कि थाम हर किसी से झगड़ा कर रहा था। वो थाम को रोकने लगी पर थाम उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। वो बस भालू को धमकी दिए जा रहा था, उसे लड़ाई करने के लिए पुकार रहा था, पर भालू थोड़ी ना आगे आएगा। तो वो थाम को लेकर वहाँ से जाने लगती है। आगे जाकर थाम गोया से पूछता है कि क्या तुम फ्री की चीज़ों के लिए किसी से भी बात करने लगोगी, और वो पैम्पलेट दिखाकर उसे पूछता है इस पैम्पलेट के लिए इतना सब। और वो पैम्पलेट ध्यान से देखता है तो उस पैम्पलेट पे लिखा हुआ था लव प्रमोशन फॉर कपल्स वॉच सनसेट टुगेदर। ये पढ़ते ही थाम के चेहरे पे जो खुशी आई थी वो देखने लायक थी। ये पढ़ते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि वो गोया के साथ कपल सनसेट देखेगा। ये सोचकर ही उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही उसने वो पैम्पलेट देखा वो गोया को कहता है हम भी सनसेट देखने चलेंगे। गोया उसे मना कर रही थी पर वो उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे कहता है चलो हम जाके देखेंगे। वो दोनों पैम्पलेट के एड्रेस के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। वो लोग उस आदमी से पूछते हैं कि क्या यहीं पर सनसेट देखने को मिलेगा जो कपल वाला सनसेट है। तो वो आदमी कहता है हाँ यहीं पर मिलेगा। पर वो आदमी कहता है कि आपको सनसेट फेरिस व्हील से देखना पड़ेगा, आपको वहाँ पर एंट्रेंस के पास जाना होगा, फिर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये सुनकर थाम के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। ये गोया भी देख लेती है। वो उससे पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया, अभी तो तुम बहुत एक्साइटेड थे। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम कैसे जाओगे, एक छोटा सा बच्चा कैसे फेरिस व्हील पे जा सकता है ना, बराबर है, तुम्हें हाइट से डर लगता होगा, छोटे बच्चों को लगता ही है। ये सुनकर थाम को बहुत गुस्सा आता है। वो गोया से कहता है अब तो मैं तुम्हें फेरिस व्हील पे जाके ही दिखाऊंगा, तुमने मुझे चैलेंज किया है ना तो अब देखो। वो दोनों फेरिस व्हील पे चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद थाम रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। जैसे ही नीचे आते हैं थाम बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगता है। ये देख के गोया को थोड़ा रिग्रेट होता है कि उसने शायद उसे ज़्यादा ही टीज़ कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो उसे सॉरी कहती है पर थाम कहता है कोई नहीं, ये पहली बार हुआ है। तो गोया कहती है मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है। थाम कहता है कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, हम कहीं खाना खाने चलते हैं। गोया कहती है ठीक है, कहीं खाना खाएंगे फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। थाम कहता है ठीक है, आसपास कोई रेस्टोरेंट हो तो देखते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र एक रेस्टोरेंट पे पड़ती है। थाम कहता है हम इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। पर गोया वहाँ बाहर लगा बोर्ड देख लेती है। वहाँ पर एक डिश की कीमत 500 या 600 से स्टार्ट हो रही थी। गोया थाम को रोक लेती है और कहती है हम यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, हम कहीं और जाके खाना खाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। एक डिश 500 550 से लेकर स्टार्ट हो रही है, इतना महंगा खाना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो थाम कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, ट्रीट मेरी तरफ से समझ लो। गोया कहती है नहीं, हम कहीं दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। वो थाम को मना करती है पर थाम उसकी नहीं सुन रहा था। वो थाम को खींचकर एक दूसरी बिल्डिंग में ले जाती है, उसे समझा रही होती है कि हम दूसरी जगह खाना खा लेंगे। वो लोग वहाँ पर बात कर ही रही होती है। तभी थाम कहता है कि हम वहाँ पर खा लेंगे, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। पर गोया उसकी बात नहीं सुनती। वहाँ पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। उन दोनों का ध्यान नहीं था, वो लोग झगड़ा कर रहे थे। तो थाम कहता है रहने दो ना, एक मील से क्या ही हो जाएगा। गोया कहते तुम बात समझ नहीं रहे हो। तो थाम कहता है कोई कुछ नहीं होता, हम जाएंगे वहीं पर जाकर खाना खाएंगे। थाम दरवाज़ा खोलने जाता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। थाम कहता है शायद ये दरवाज़ा लॉक हो गया है। ये सुनकर गोया पैनिक कर जाती है। वो चिल्लाने लगती है कि ऐसे कैसे दरवाज़ा बंद हो गया, अब क्या करेंगे, घर कैसे जाएंगे, मैंने घर पे किसी को बताया भी नहीं है। वो दरवाज़ा पीटने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर सबको आवाज़ देने लगती है, पर वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था। और ऊपर से गोया और थाम के फ़ोन भी बंद हो जाते हैं। गोया का फ़ोन तो वैसे ही बंद हो रहा था और थाम के फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी, तो वो लोग मदद के लिए किसी को पुकार नहीं सकते थे। गोया थाम से कहती है तुम भी मेरी चिल्लाने में मदद करो, शायद हम दोनों चिल्लाए तो किसी को आवाज़ सुनाई दे और कोई मदद के लिए आ जाए। थाम कुछ कहने के लिए आगे झुकता है पर वो गोया पर गिर जाता है। गोया को लगता है थाम के इंटेंशंस ठीक नहीं है, तो वो उसे धक्का दे देती है और थाम वो से बहुत ज़्यादा ज़ोर से जाकर दीवार पर गिर जाता है। पर वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। ये देख के गोया सोचती है ऐसे क्या हो गया। वो थाम के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं, तुम ऐसे कैसे गिर गए। तो थाम कहता है मुझे सर में दर्द हो रहा है। तो उसका माथा चेक करती है, उसका माथा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, उसे बहुत ज़ोर का फीवर आया था, उसका सर बहुत ज़्यादा तप रहा था। ये देख के गोया पैनिक हो जाती है। वो कहते हैं हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, पर कैसे, पर दरवाज़ा तो लॉक था। तो वो उसे ट्रीट करने के लिए अपने बैग में कुछ है क्या देखती है, तो उसके बैग में एक बुखार की दवाई पड़ी थी, तो वो निकालती है और थाम को कहती है तुम ये खा लो। तो थाम कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड दवाइयाँ लेता हूँ। तो गोया कहती है इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम ठीक ही हो जाओगे, इससे तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पर थाम उसकी बात सुनने को रेडी ही नहीं था। तो आखिर में गोया उसे डांटती है
और कहती है चुपचाप ये खा लो। पर थाम फिर भी उसकी बात नहीं सुनता, वहाँ से भागने लगता है। तो गोया उसे नीचे गिरा देती है। वो गोया के गोद में गिर जाता है, पर वो फिर भी उसकी बात नहीं सुनता, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो गोया उसका मुंह पकड़ती है और कहती है सीधे बैठो, मैं दवाई खिला रही हूँ, कुछ चुपचाप खा लो। तो थाम उससे डर जाता है। एक्चुअली वो उसे एडमायर कर रहा था, वो उसकी तरफ देखता ही रहता है। तभी गोया पैकेट से दवाई निकालती है, उसके मुंह में डाल देती है, उसे कहती है आ करो। तो वो चुपचाप कर भी लेता है और दवाई खा लेता है। गोया उसे अच्छे से दवाई खिलाने के बाद पानी वानी पिला देती है और उसे कहती है तुम आराम कर लो, अभी तो हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते शायद, तो तुम आराम ही कर लो। गोया कहती है कितनी अजीब बात है ना, मुझे तुम्हारी चिंता करनी पड़ रही है। इस बात पे थाम भी स्मर्क करता है। तो थाम उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ। गोया कहती है हाँ। तो वो कहता है कि सच में 500 में पूरी फैमिली का खाना आ जाता है। गोया कहती है हाँ आ जाता है। गोया उससे कहती है तुम अपना जैकेट उतार के रख दो, मैं तुम्हारे सिर पे पानी की पट्टियाँ लगाती हूँ, इससे तुम्हारा बुखार जल्दी कम हो जाएगा। तो थाम उसकी बात मान लेता है। वो उससे पूछता है तुम्हारी फैमिली की कंडीशन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होगी ना कि तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ रहा है। तो गोया कहती है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो है और केयरटिक भी है। फैमिली से याद आया है, मैंने तो घर पे बताया ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। घर वाले चिंता कर रहे होंगे कि उनकी बेटी रात भर मिसिंग है। वैसे तुम्हारा क्या, तुम्हारे घर से कोई नहीं पूछेगा क्या? तो थाम कहता है मेरे घर पे पूछने वाला कोई नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितने दिन बाहर रहूँ, कई रात भर बाहर रहूँ, घर ना हूँ। पर हाँ मेरी बहन टिया है जिसे तुम मिली हो, जिसने मुझे तुम्हारे सामने किक मारी थी। तो गोया कहती है हाँ मैं जानती हूँ उसे, सारे भाई बहन ऐसे ही होते हैं। तो थाम उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा भी कोई सिबलिंग है? तो गोया कहती है हाँ मेरा एक छोटा भाई है ग्लकाओ। वैसे तो है छोटा, पर देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया, उसकी हाइट तो मुझसे भी ज़्यादा बढ़ गई। अब फाइट में मैं उससे हार जाती हूँ। तो थाम कहता है फाइट में तुम हार जाती हो? मैं नहीं मान सकता, तुम तो मुझे भी हरा देती हो। तो गोया कहती है शायद मेरा भाई तुमसे ज़्यादा बेटर है। तो थाम कहता है ठीक है अब तो देखना ही पड़ेगा। तो गोया उस पर चिल्लाती है क्या देखोगे तुम, मेरे भाई को मारोगे? तो थाम कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, मारो मत। तो गोया कहती है ठीक है मान लेती हूँ। गोया थाम से पूछती है कि तुमसे एक बात पूछूं। तो थाम कहता है ठीक है पूछो। तो वो कहती है तुम सब रेड कार्ड से सब लोगों को हर्ट क्यों करते हो? थाम उस पर कुछ नहीं कहता। तो गोया कहती है तुम मानो या ना मानो, पर इस रेड कार्ड की वजह से बहुत लोग हर्ट होते हैं, और तुम्हें पता है मैं अब भी स्कूल में बुली हो रही हूँ, मुझे अब भी लोग उस रेड कार्ड की वजह से बुली करते हैं। तो थाम कहता है ठीक है मैं आपसे रेड कार्ड कैंसिल करवा दूँगा। वो नींद में ही था। तो गोया एक्साइटेड हो जाती है और कहती है क्या तुम सच में रेड कार्ड कैंसिल कर दोगे? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्या तुम सच में करोगे? पर थाम उसका कुछ जवाब नहीं देता। थाम पलटता है और नींद में कहता है मुझे कैवियर नहीं चाहिए। गोया ये देख के खुद से कहती है मैं भी किस इंसान से पूछ रही हूँ जो खुद नींद में ही है। बातें करते करते थाम सो जाता है और फिर गोया भी थोड़ी देर के लिए सो जाती है। इन्हीं सब बीच सुबह हो जाती है। सुबह थाम सबसे पहले उठता है। वो खुद को गोया की गोद में देखता है और उठ के खड़ा हो जाता है। वो चेक करता है कि गोया सच में सो रही है, नाटक कर रही है। वो उसके गाल पे हाथ लगाता है, उसकी आंखों के सामने हाथ फेरता है, पर गोया कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो थाम को श्योरिटी हो गई कि गोया सच में ही सो गई है, वरना तो वो थाम को एक घुमा के पंच लगाती। तो ये देख के थाम थोड़ा शांत हो जाता है। थाम मन में सोचता है कि अगर ये सो रही है तो मैं जाग के क्या करूँगा, और इसे थोड़ी ना पता चलेगा कि मैं उठकर वापस इसकी गोद में सोया हूँ। ये सोचते सोचते वो वापस गोया की गोद में सोने की कोशिश करने लगता है। वो उसकी गोद में लेटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ से एक आंटी आती है और दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही पूरी धूप अंदर आ जाती है। ये देख के थाम शॉक हो जाता है और शॉक में चिल्लाता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम बस यहाँ पर लॉक हो गए थे। उसके चिल्लाने की आवाज़ से गोया जाग जाती है। गोया पूछती है क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या चल रहा है? तो थाम उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से भगा के ले जाता है। वो आंटी पूछती है तुम बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे थे, पर वो दोनों रिस्पॉन्स करने के लिए रुकते ही नहीं हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर थाम अपनी गाड़ी में गोया को लेकर जाता है और उसे घर तक ड्रॉप कर देता है। घर पर ड्रॉप करने के बाद गोया उसे कहती है ठीक है अब तुम चले जाओ। तो थाम कहता है याद रखना ये हमारी पहली डेट थी। तो वो कहती है क्या तुम उसे डेट कहते हो? तो थाम कहता है ये तुम्हारी F4 के साथ डेट थी, लोग मरते हैं F4 के साथ डेट पर जाने के लिए और तुम ऐसा कह रही हो? और वो ये कहते कहते वो गोया के बहुत करीब आ जाता है। गोया नर्वस हो जाती है कि ये क्या करने वाला है, पर गोया के बालों में कुछ कचरा लगा हुआ था। थाम बस वो साफ़ करने के लिए आ गया था और उसे डस्ट से एलर्जी है, तो ऑब्वियसली उसने गोया के सामने ही छींक दिया।
ये देखकर गोया खुद पे ही हंसने लगी कि मैं क्या ही सोच रही थी। तो वो पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो। गोया कहती है कुछ नहीं, मैं तुम पे नहीं, मैं खुद पे हंस रही थी। तो थाम कहता है बताओ ना, पर वो कहती है नहीं, चलो अभी जाओ घर पे। थाम कहता है मैंने आज तुम्हारे बारे में कई चीज़ें जानी हैं और हम फिर वापस डेट पे चलेंगे। तो गोया कहती है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारा चेहरा देख के उब गई हूँ मैं नहीं तुम्हारे साथ आने वाली। वो उसे टीज़ कर रही होती है और वो अपना टॉवल उसके ऊपर फेंक देती है। वो कहता है डेट पे तो तुम मेरे साथ जाओगी, वो भी अपनी मर्ज़ी से जाओगी, देख लेना। वो कहती है हाँ हाँ देख लेंगे, चलो अभी बाय बाय, अभी घर जाओ, मैं भी घर जा रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे को बाय कर रहे होते हैं। फिर थाम कहता है देख लेना, तुम खुद ही कहोगे कि डेट पर चलेंगे। तो गोया कहती है देख लेना अपने सपने में, मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहूँगी। ये कह के दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। फिर वहाँ से गोया को किसी की फ़ोटो खींचने की आवाज़ आ रही थी। फिर गोया को लगा शायद उसका वहम होगा, तो वो ऐसे करते करते घर के अंदर चली गई। वो सोच रही थी कि उसके पेरेंट्स तो गुस्सा करेंगे कि वो रात भर घर नहीं आई। उसके पेरेंट्स हॉल में ही बैठे थे, तो वो और ज़्यादा डर गई। पर उसके पापा हाथ में कुछ छुपाने लगे, तो उसको शक हुआ कि आखिर हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, इनको तो मुझ पे चिल्लाना था पर ये छुपा क्या रहे हैं। तभी गोया की माँ गोया को बताती है कि तुम्हारे पापा ने लोन शार्क से लोन लिया था और ये काफ़ी बड़ा लोन था जो कि वो अब चुका नहीं पा रहे और ये हमें अब बता रहे हैं। वो लोग घर पर आके धमकी देकर गए हैं कि अगर लोन नहीं चुकाया तो घर पर आकर तोड़फोड़ करेंगे और जो भी सामान मिलेगा अब तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी। उसकी माँ उसे ऐसा कहती है। तो गोया कहती है ठीक है, मैं देखती हूँ, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और अपना पासबुक ढूंढने लगती है। वो अपना पासबुक ढूंढ लेती है पर उसके पासबुक में कुछ ज़्यादा इनकम नहीं थी। अपना पासबुक देखकर कहती है इससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इससे तो कर्जे का 1% भी चुकता नहीं हो पाएगा, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वो यही सोच रही होती है। तभी उसे उसके कबर्ड में रखा हुआ रेन का रुमाल दिखाई देता है। उसे रेन की कही बात याद आती है। एयरपोर्ट पर रेन ने उससे कहा था कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ में तुम्हारी मैं हमेशा मदद करूँगा। पर वो रेन से मदद नहीं लेती। वो उस क्लब के मैनेजर के पास जाती है जिससे उनके पापा ने पैसा उधार लिया था। वो वहाँ पर जाती है पर फावड़ा लेके। वो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रही थी। उसे लगा शायद गुंडे बदमाश है, उठाकर ले गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस क्लब का ओनर उसे कहता है कि फावड़ा नीचे रखो, हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले, हमें पता है तुम गोया हो, तुम अपने पापा का कर्ज चुकाने आई हो। तो वो कहती है, उस क्लब का ओनर गोया को कहता है देखो लड़की, तुम्हारे पापा ने हमसे बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है, वो ऐसे तो चुकता नहीं होने वाला, तुम्हें हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो गोया कहती है मैं ऐसी वैसी चीज़ें कुछ भी नहीं करने वाली, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करने वाली। तो वो ओनर कहता है तुम्हें ये सब नहीं करना होगा, तुम्हें बस ड्रेस पहन के वहाँ पर जाना होगा, तुम्हें बस इस पार्टी में अपनी जगह बनानी होगी। तो गोया कहती है मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाली, आप मुझे जॉब दे दो, मैं जॉब कर लूँगी। तो वो ओनर कहता है यही तुम्हारी जॉब है और यहाँ पर कोई ऐसे वैसे काम नहीं होते, देखो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। ये सुनकर गोया कहती है ठीक है। तो मैनेजर कहता है रुको, ऐसे कैसे अंदर जा रही हो, और वो उसे एक ड्रेस देता है। वो कहता है ये ड्रेस पहन के तुम अंदर जाओगी। गोया खुद के डिसीजन रिग्रेट कर रही होती कि मैंने हाँ क्यों ही बोला। तो उसके पास कुछ चारा नहीं था, तो वो ड्रेस पहन लेती है और अंदर जाने लगती है। वो जैसे ही अंदर जाती है वहाँ पर कुछ बुड्ढे बैठे हुए थे जो उसके सामने पार्टी कर रहे थे। गोया का बिल्कुल भी मूड नहीं था वहाँ पर काम करने का, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थे, तो वो वहाँ पर बैठी थी। वहाँ पर उसके बाजू में बैठा हुआ एक बुढ़ा उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो उसका नेम टैग देखता है, उसके नेम टैग पर ओया लिखा हुआ था। तो वो कहता है ओया, अच्छा नाम है, और वो हंसने लगता है। इस बात से गोया बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, पर वो वहाँ पर कुछ कह नहीं पाती, वो चुप रहती है। तो वो बुढ़ा आकर उसके ऊपर हाथ रखने लगता है, तो हमेशा की तरह उसकी इंस्टिंक्ट की वजह से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पंच मारने ही वाली होती है। उस बुढ़े से कहती है आपको वहाँ पर लगा हुआ बोर्ड नहीं दिखाई देता, यहाँ पर ऐसे वैसे काम अलाउड नहीं है। तो वो बुढ़ा हंसने लगता है और कहता है तू मुझे पसंद आई। इस बात से गोया कंफ्यूज हो जाती है और वो बुढ़ा गोया से बात करने लगता है। गोया की शक्ल से दिख रहा था कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो बुढ़ा पूछता है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों, कोई लड़के का चक्कर है। तो गोया कहती है एक लड़का है, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि वो आखिर है कैसा, जैसा मैंने पहले देखा था या जैसा वो अभी है, वो रियल कौन सा है, मुझे उसकी बातें ही समझ नहीं आती। वो बुढ़ा ये सुनकर हंसने लगता है। तो गोया कहते तुम हंस क्यों रहे हो। वो बुढ़ा कुछ नहीं कहता, वो बस हंसने लगता है। वो कहता है तुम बहुत सही जगह आई हो। और वो अपने दोस्त से कहता है इसे बताओ आखिर यहाँ पर होना क्या है। तो उसका दोस्त अपनी शर्ट के बटन निकालता है और उसके बाजू में बैठी लड़की पर
बहुत ज़ोर से कूद जाता है कपड़े उतार कर। ये देख के गोया शॉक हो जाती है। गोया को समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बस प्रोसेस करने की कोशिश कर रही होती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसी वैसी चीज़ें अलाउड नहीं थी ना, तो ये सब हो क्या रहा है। वो देखती है उस बोर्ड की तरफ। उस बोर्ड के ऊपर बस पेपर चिपकाया गया था, असल में वहाँ पर सिर्फ नो स्मोकिंग का साइन लगाया गया था। ये देख के गोया समझ जाती है कि ये सब तो एक ट्रैप था, इन सब में फंस चुकी है। तभी वो बुढ़ा गोया के पास आने की कोशिश करता है, उसे छूने की कोशिश करता है, तो गोया गुस्से में ज़ोर से उसकी छाती पर लात मार देती है। गोया की लात ऐसी जगह लगी थी कि बुढ़े को हार्ट अटैक ही आ जाता। वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको मारने लगती है। वो उस बुढ़े को बहुत ज़्यादा मारती है। उस बुढ़े को कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता, ये ऐसे वैसे काम करना बहुत बुरी बात है, तुम लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, बुढ़े हो, अपनी उम्र का तो लिहाज करो, तुम जैसे बुढ़े ही सब फसाद की जड़ है, तुम जैसे लोगों के कारण लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, तुम जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं हमारी ऐसी हालत के लिए। ऐसा करके वो उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड उसे रोकने आ जाता है, तो गोया बॉडीगार्ड को भी मारती है और बॉडीगार्ड से कहती है, मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर जाने दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, समझे। बॉडीगार्ड गोया की फाइट देखकर डर जाता है और उसे वहाँ से जाने देता है। गोया बहुत गुस्से में वहाँ से बाहर निकल रही थी। वो ये सब कह के क्लब से बाहर निकल जाती है और अगले दिन स्कूल चली जाती है। वो अपने लॉकर के पास खड़ी थी, तभी सबके फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आता है। सब लोग गोया की तरफ देखने लग जाते हैं। गोया डर जाती है कि कहीं ये क्लब वाली चीज़ें तो बाहर नहीं आ गई, मैंने तो किसी को ये इस बारे में बता भी नहीं था, अगर ये सब बाहर आ गया तो आगे क्या होगा, ये लोग मुझे और बुली करेंगे। गोया यही सब सोच रही होती है। तभी वहाँ पर हाना आती है। हाना गोया से कहती है कि क्या तुमने ग्रुप चैट देखी, ग्रुप चैट में जो मैसेजेस आ रहे हैं तुमने वो देखे। तो गोया कहती है, मेरा फ़ोन बंद हो गया इसलिए मैंने नहीं देखा। तो हाना उसे अपना फ़ोन दिखाती है और कहती है, देखो ये सब वायरल हो रहा है। ग्रुप चैट में एक वीडियो वायरल हो रही थी, तो वो वीडियो गोया प्ले करके देखती है। उस वीडियो में बताया गया था कि थाम किसी लड़की को डेट कर रहा है। वो लड़की दरअसल गोया ही थी। जिस दिन गोया और थाम उसके घर के बाहर मिले थे, वहाँ पर किसी ने उनकी वीडियो कैप्चर कर ली थी और ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी। उस वीडियो में थाम और गोया का एंगल ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, पर दरअसल तब वहाँ पर थाम गोया के बालों में से कचरा निकाल रहा था। पर यह कॉन्टेक्स्ट वो किसको बताती, कौन समझता। तो वो न्यूज़ वायरल हो रही थी, ये सब न्यूज़ में भी आ रहा था। गोया ये देख के बहुत परेशान हो गई कि ये सब कुछ सच नहीं है। हाना उससे पूछती है कि क्या तुम सच में थाम को डेट कर रही हो, कि क्या तुम्हारा सच में F4 के साथ उठना बैठना है। गोया इन सब चीज़ों से डिनाई कर देती है। वो हाना को कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस कैजुअली मिले थे। तभी पीछे से थाम आता है और थाम बहुत ज़ोर से सबके सामने अपनी डेटिंग की अनाउंसमेंट कर देता है। ये देख के MJ और काविन भी शॉक थे। वो सबके सामने गोया का हाथ पकड़ता है और कहता है, ये गोया है मेरी गर्लफ्रेंड, समझे ना, आज से मैं इसको डेट कर रहा हूँ, तब से इसे कोई भी बुली नहीं करेगा, समझ गए। वो उसके सर पे प्यार से पैट करता है, पर गोया उसका हाथ झटक देती है और गोया सबसे कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कोई डेट वेट नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी कह रहा है। पर कोई उसकी बात मानेगा ही क्यों। वो 3 लड़कियाँ थी ना पहले एपिसोड में, वो भी वहाँ पर जेलस हो रही थी। थाम गोया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी गोया झटके से हाना का हाथ पकड़ लेती है और हाना भी उनके साथ खींची चली जाती है। थाम गोया को अपने साथ अपने यूजुअल स्पॉट पे लेके जा रहा था, जहाँ पर F4 बैठते हैं। वहाँ पर किसी को बैठना अलाउड नहीं था, वो बस गोया को लेके जा रहा था और गोया अपने साथ साथ हाना को लेके जा रही थी। वो लोग पूरे स्कूल से होके जा रहे थे, तो सब लोग उनकी क्लिप्स बना रहे थे और ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे। देखते ही देखते उनकी सारी क्लिप्स वायरल होने लगी। सब लोग उनसे जल रहे थे, स्पेशली गोया से। सारी स्कूल की लड़कियां गोया को कह रही थी, ये तो ऐसी लड़की है जिसे कोई मुंह भी ना लगाए, तो F4 क्यों ऐसा कर रही है। सब लोग उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे और उसके बारे में बहुत गंदा गंदा लिख रहे थे। पर कुछ लोग उसके लिए पॉजिटिव भी लिख रहे थे और ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे। वो 3 लड़कियां भी ऑनलाइन उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोल रही थी और उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स कर रही थी। तभी थाम और गोया का लॉकर रूम वाला वीडियो वायरल होता है, जहाँ पर वो गोया का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तभी सब लोग उनके जाते वक्त वहाँ से क्लिप्स कैप्चर कर रहे थे, जब F4 उसको अपने साथ अपने एरिया में लेके जा रहे थे। वो लोग बहुत क्यूट कपल है, वो लोग बहुत प्यारे लगते हैं, एक साथ बहुत क्यूट है। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स कर रहे थे। तो वो लोग अपनी जगह पर गए और बैठ गए। हाना वहाँ से जाने लगती है,
पर काविन उसे रोक लेता है। काविन कहता है तुम्हारी दोस्त हमारे साथ बैठी है तो तुम भी हमारे साथ बैठ सकती हो, तुम गोया की दोस्त हो तो हमारी भी दोस्त हो। पर हाना कहती है नहीं, मुझे पढ़ने जाना है, मैं जाना चाहती हूँ। पर काविन कहता है बैठो, कुछ देर बैठने से कुछ नहीं होता। तो हाना उनकी बात मान लेती है और वहाँ पर बैठने लगती है। तभी एमजे कहता है तुम थोड़ी सी जानी पहचानी सी लगती हो, वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो हाना उसे अपना पूरा नाम नहीं बताती। वहाँ पर हाना थोड़ी सस्पिशियस लग रही थी। वो अपनी बुक भी छुपा लेती है जिस पर उसका पूरा नाम था। एमजे थोड़ा शक में था कि इस लड़की को मैंने पहले तो कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे कहाँ देखा है। इन्हीं सब बातों में गोया और थाम बात करने लगते हैं। थाम उससे कहता है तो गोया कैसी रही हमारी डेट, तुम्हें मज़ा आया कि नहीं, तुमने घर में जाके इस बारे में सोचा या नहीं? तो गोया कहती है वो कोई डेट वेट नहीं थी समझे, मैं बस तुम्हारे साथ मजबूरी में आई थी, समझ गए ना? हमारी कोई ऐसे ऑफिशियल डेट वेट नहीं है और हम दोनों डेट नहीं कर रहे। ये तुम सबको क्या बताते फिर रहे हो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? मैं तुम्हें डेट करूँगी ही क्यों? तो वो कहता है क्योंकि मैं F4 हूँ और F4 को कोई मना नहीं कर सकता। ये बात सुन के गोया और चिढ़ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। थाम उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो कहती है मेरी क्लास है, मुझे जाना है। तो थाम कहता है ठीक है। वहाँ से उसके साथ साथ हाना भी वहाँ से जाने लगती है। हाना और गोया वहाँ से जाने लगते हैं। तभी थाम कहता है अब तो मान लो कि हम लोग डेट कर रहे हैं, पर वो नहीं मानती। वो वहाँ से जाने लगती है और हॉल में जाके रुक जाती है। तो गोया को रोककर हाना पूछती है कि क्या तुम सच में थाम को डेट कर रही हो? तो गोया कहती है नहीं तो हाना पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तुम मुझे छुपा रही हो क्या? तो गोया कहते हैं मैं तुमसे कोई भी बात क्यों छुपाऊंगी? तो हाना खुश हो जाती है। हाना कहती है हम दोनों बेस्टीज़ हैं ना, तो तुम्हारे साथ जो भी होगा तुम मुझे शेयर करोगी ना? तो ये सुनकर वो थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है पर वो दिखाती नहीं है क्योंकि हाना उसकी इकलौती दोस्त थी, तो वो ऐसे ऑकवर्डली हाँ कर देती है। गोया उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी पीछे से थाम चिल्लाता है भूलना मत हम और एक डेट पे जाने वाले हैं। ये सुन के गोया और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर थाम है कि सुनता ही नहीं है, वो पीछे से चिल्ला रहा होता है। ये देख के गोया को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। गोया हाना से कहती है हमें यहाँ से चलना होगा, यह आदमी पागल हो गया है सच में। वो हाना का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है और वो दोनों कैफेटेरिया से निकल जाते हैं। एमजे काविन से कहता है मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा और मुझे ऐसे गट फीलिंग है कि हम इसे जानते हैं। तो केविन कहता है वो सब छोड़ो, तुम बताओ ये डेट का क्या चक्कर है? तो थाम कहता है कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही घूमने गए थे और वो एक्चुअली डेट ही थी। गोया अग्री करे या ना करे हम डेट पे तो गए थे। तो काविन कहता है क्या तुम गोया के बारे में श्योर हो? तुम अपनी माँ को जानते हो, वो गोया को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। थाम कहता है मैं उसके बारे में श्योर हूँ और मुझे पता है मैं आखिर तक उसका साथ दूंगा। काविन कहता है अगर तुम उसके बारे में श्योर हो तो पूरा F4 तुम्हारे साथ हमेशा है, हम तीनों दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, चाहे तुम्हारी मॉम उसके फेवर में हो या ना हो। ये बात सुनकर थाम रिलीफ हो जाता है। गोया घर जाती है, उसे बहुत तेज़ जुकाम था। होते हैं कुछ कुछ लोग जिन्हें जुकाम लेट हो जाता है। तो गोया फ़ोन पे कानिंग से बात कर रही थी कि उसे पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ेंगी। उसके डैड के लोन की वजह से उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसकी अभी जितनी पार्ट टाइम जॉब्स चल रही है उससे कुछ भी नहीं होगा। तभी बात करते करते उसका फ़ोन वापस से बंद हो जाता है। वो सोचती है कि इस फ़ोन को रिपेयर कराने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। वो अपना फ़ोन पटकने लगती है कि कहीं इस उम्मीद में कि कहीं वो चालू हो जाए, पर उसका फ़ोन चालू नहीं होता। तभी उसका भाई वहाँ पर आता है उसके लिए खाना और सूप लेकर। वो कहता है जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारा जुकाम बढ़ते ही जा रहा है। गोया के ड्रॉवर्स देख रहा होता है। तभी गोया के ड्रॉवर से उसे रेन का एक हैंडकरचीफ मिलता है। वो देखती है। तभी ग्लकाऊ उससे पूछता है ये किसका हैंडकरचीफ है और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? देखने में तो किसी लड़की का लग रहा है। तो गोया उससे कहती है तुमसे मतलब वहीं पर रख दो जहाँ से लिया है, समझे? मेरी चीज़ों का हाथ मत लगाया करो। तो ग्लकाऊ कहता है मैं हाथ भी नहीं लगा रहा था। ऐसे क्या ये उसी लड़के का रुमाल है जिसके साथ तुम्हारी पिक्चर्स वायरल हो रही है? देखने में तो वही लगता है। दरअसल वो थाम और गोया के पिक्चर्स के बारे में बात कर रहा था जो अभी इंटरनेट पे वायरल हो रही थी। तो वो गोया कहती है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझे? तुम वही रख दो। वो ग्लकाऊ को डांटने लगती है पर ग्लकाऊ है कि उस पर कोई डांट का असर ही नहीं होता। वो गोया से कहता है तुम चाहे मुझे जितना डांट लो, पर याद रखना जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा, समझी? ये सुनकर गोया स्माइल करती है
उसे रिलीफ आता है कि उसके साथ कोई तो है। तभी वो रेन का रुमाल देखने लगती है। उसे रेन की याद आती है, उसको उसकी कही बात फिर से याद आती है, पर वो इस बार भी सोचती है कि वो उससे मदद नहीं लेगी और पार्ट टाइम जॉब ढूंढेगी। अभी दूसरी ओर थाम के घर में, थाम के रूम में उसकी मेड को एक टॉवल पड़ा हुआ दिखता है। वो टॉवल ध्यान से देखती है, वो उनके घर का नहीं लग रहा था। वो टॉवल दरअसल वही टॉवल था जो वो मेड उस टॉवल को ध्यान से देखती है, वो उसे अपने घर का नहीं लग रहा था। तो वो उसे उठाकर देखती है और उसे पता लगता है कि ये तो किसी लड़की का है, और शायद किसी मिडिल क्लास या डाउनवर्ड लड़की का। तो वो अपने पास वो टॉवल रख लेती है। वो दरअसल थाम की माँ की खबरी भी है, तो वो सोचती है कि जब थाम की माँ वापस आएगी तो वो थाम की माँ को सब बताएंगी और वो उन्हें टॉवल दिखाएंगी। तभी गोया के घर में गोया अपनी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताने के लिए नीचे आती है। तो वो देखती है कि उसका भाई और उसके पापा मिलकर उसका फ़ोन रिपेयर कर रहे थे। वो उन्हें आवाज़ लगाती है और पूछती है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कुछ नहीं, तुम इतना सब कर रही हो, हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमारी वजह से कुछ तो तुम्हें मदद मिले। तो उनकी माँ कहती है तुम्हें करनी भी चाहिए, वो लड़की होकर इतना सब कर रही है और तुम दोनों अपने आप को देखो, तुम लोग उसकी मदद करने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। उनका यही बैंटर चल रहा था। इन सब में गोया हंस रही थी। गोया को अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो उनसे कहती है आप लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी, मुझसे जितना होगा मैं कर लूँगी। तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल बजते उसका भाई और उसके पापा बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोन शार्क्स वापस आ गए होंगे उनसे लोन मांगने। तो वो गोया से कहते हैं कि तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। ये देख के गोया वापस मुँह बना लेती है। उसकी मम्मी भी उससे कहती है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, जाकर तुम ही दरवाज़ा खोल लो, देखो तो कौन है। और हाँ, ऐसे ही मत चली जाना, कुछ हाथ में लेके जाना, अगर किसी ने हमला वमला कर दिया तो गोया बाजू में रखा हुआ झाड़ू उठाती है और झाड़ू लेकर दरवाज़ा खोलने के लिए निकल पड़ती है। उसके पापा और भाई वहीं पर पीछे ही बैठे थे, वो लोग वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करते। गोया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो शॉक हो जाती है, डर जाती है और डर से चिल्लाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर तो थाम खड़ा हुआ था। थाम इतनी रात को उसके घर के बाहर क्या कर रहा है, वो यही सोच रही होती है। थाम के हाथ में कुछ बैग था, पर उस पर गोया की नज़र नहीं पड़ी थी। तभी थाम उसे देखकर शॉक हो जाता है कि वो झाड़ू लेकर उससे गेट खोलने के लिए क्यों आई है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी गोया की नज़र थाम पर पड़ती है। थाम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उस टाइम वो आसपास देखता है और गोया से कहता है कि तुम अपने मेहमानों का ऐसे वेलकम करती हो झाड़ू के साथ। तो गोया चिल्लाती है थाम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को। तो थाम कहता है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया था, मुझे लगा तुम बीमार होगी, तुम्हें ज़ुकाम वुकाम हो गया होगा उस दिन बारिश में भीगने की वजह से। तो गोया कहती है तो भी इतनी रात को तुम दवाई लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मुझे कल सुबह भी तो दवाई दे सकते थे। तो थाम कहता है कल सुबह तक तुम और ज़्यादा बीमार पड़ जाती, इसलिए मैं अभी ले आया। मैंने भी सोचा था कि कल स्कूल में तुम्हें दूंगा, पर मुझे लगा अभी देना सही होगा। तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं, फुल अपनी स्लीव्स वगैरह ऊपर करके, ऐसे एकदम माचो मैन बन के, जैसे कि कहीं के गुंडे हो। और थाम को कहते हैं कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी बेटी से क्या काम है। तो गोया फिर से मुंह बना लेती है कि अब तक तो उसके पापा बाहर आने को तैयार नहीं थे। जैसे ही किसी छोटे लड़की की आवाज़ सुनी उसके पापा फ़ौरन बाहर आ गए। उसके पापा थाम को धमकी देते हैं तुम हो कौन, अपना नाम बताओ। तो थाम अपना नाम बताता है, थाम अकीरा परमानंत्रा। तो उसके पापा सोचते हैं ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है, क्या ये नाम मैंने कहीं सुना है। वो गोया से पूछते हैं और अपने फैमिली से भी। तभी वहाँ पर पीछे टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा होता है। उस इंटरव्यू में परमानंत्रा यानी कि थाम की फैमिली के बारे में बातें की जा रही थी। तभी उसके पापा को वो आवाज़ सुनाई देती है। वो टीवी की तरफ देखते हैं तो टीवी में थाम का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें थाम के बारे में बात की जा रही थी कि कैसे वो अपने एम्पायर का इकलौता एक वारिस है। तभी उसके पापा को क्लिक होता है कि हाँ, इसी वजह से मैंने इसका नाम सुना है। वो उसे खाने पे इनवाइट करते हैं। गोया शौक में थी कि कैसे वो एक बार भी नहीं मिले, तभी भी उसको खाने पे इनवाइट कर लिया। वहीं दूसरी ओर काविन और एमजे फ्लावर शॉप पे जाते हैं और कानिंग से मिलते हैं। वो कहते हैं कानिंग तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ डिस्कस करना है। कानिंग कहते हैं हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। तो केविन कहता है तुम हमारे साथ चलोगी, वही तुम्हारे लिए और तुम्हारी दोस्त के लिए बेटर होगा। ये सुनकर कानिंग थोड़ा घबरा जाती है और गोया के लिए वो उनके साथ चली जाती है। एमजे और काविन से लेके जाते हैं। दूसरी ओर गोया के घर में हॉटपॉट बन रहा था। हॉटपॉट में कई सारी चीज़ें थी।
थाम पहली बार किसी फैमिली के साथ या फिर किसी दोस्त के घर पर जाकर ऐसे डिनर कर रहा था, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड तो था। वो गोया की फैमिली काफ़ी क्यूट थी, काफ़ी प्यारी थी। वो जैसे इनवाइटेबल लोग लग रहे थे। वो लोग थाम को एक फैमिली की तरह कंफर्ट कर रहे थे। गोया की मम्मी सबको खाना परोसने लगती है। तभी सब लोग अपनी अपने स्टोरीज के बारे में बात कर रहे थे कि अपना अपना दिन कैसा गया। तभी थाम की नज़र बाजू में रखे पैकेट पे पड़ती है। उस पैकेट पे 499 ऐसी कीमत लगाई हुई थी। तभी वो देखता है कि ये तो उस पूरे खाने की कीमत थी। तो और वो गोया से पूछता है कि तुमने तो सच ही कहा था, इतने पैसे में तो पूरी फैमिली खाना खा सकती है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। थाम पहली बाइट लेने वाला था। थाम ने पहले ऐसे कुछ खाया नहीं था, तो वो काफ़ी एक्साइटेड था और वो सारी घरवाले ही काफ़ी एक्साइटेड थे कि थाम पहली बार वो ट्राई करने वाला था। थाम पहली बाइट लेने ही जा रहा था, तभी वहाँ से गोया कहती है कि सॉस में डिप करके खाओ। तो वो उस चिकन को वो उसे सॉस में डिप करता है और पहली बाइट लेने वाला होता है। सब उसे घूरे जा रहे थे एज एन एक्साइटमेंट में। वो सब एक्साइटेड थे कि थाम का रिएक्शन क्या होगा ये खाने के बाद। वो सब थाम के चेहरे की तरफ देख रहे थे। थाम नर्वस भी हो रहा था। थाम ने जैसे ही पहली बाइट ली, सब ऐसे हैरान हो गए। वो उसके रिएक्शन का वेट कर रहे थे। तभी थाम ने ऊपर देखा और कहता, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये सच में टेस्टी है जैसा आप लोगों ने कहा था। ये सुन के सबको राहत मिलती है। सब लोग खुश हो जाते हैं कि थाम को वो चीज़ पसंद आई। उसके पापा, मम्मी, गोया, ग्लकाओ सब लोग हंसने लग जाते हैं और अपना अपना खाना खाने लगते हैं। तभी गोया की मम्मी उठकर टीवी के पास जाती है और टीवी पर ज़ोर से मारती है। तभी टीवी पर पिक्चर्स आने लगते हैं। उनका टीवी बहुत पुराने ज़माने का था। ये देखकर थाम और भी चौंक जाता है कि ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लोग खाना खाने लगते हैं और उसका भाई ग्लकाओ बहुत बड़ा पीस उठा लेता है। ये देखकर गोया उस पर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबसे बड़ा पीस लेने की? मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं खाऊंगी, समझे? तो उसका भाई भी झगड़ा करने लगता है, इस हिसाब से तो मैं छोटा हूँ, मुझे खा लेना चाहिए। वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। उनका झगड़ा चल रहा था। तभी थाम गोया की तरफ देखने लगता है। वो उसे बहुत प्यार से ताड़ रहा था, तो वैसे एकदम प्यारी नज़र से उसे देख रहा था। शायद वो गोया के लिए कुछ फील करने लगा था। वो लोग का झगड़ा चालू ही रहता है। तभी गोया ग्लकाओ की प्लेट से वो पीस छीन लेती है और कहती है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो ये पीस मैं ही खाऊंगी। तभी उसके पापा वो पीस छीन लेते हैं और खुद खा जाते हैं। सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। गोया कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? वो पीस तो मैं खाने वाली थी। उसकी माँ ये सब देख के हंसने लगती है कि हमारे घर पे मेहमान है, तुम लोग कभी तो बिहेव कर लिया करो। पर थाम ये सब देख के बहुत चिल था। वो बस खुश हो रहा था। वो गोया की तरफ देखे जा रहा था। वो बहुत प्यार से उसे घूर रहा था। उसकी स्माइल, उसकी आँखें, उसके बाल, उसके बातें, वो सब निहार रहा था। वो बहुत खुश था। वो पहली बार फैमिली के साथ बैठा था। तभी वो सब बातें करते करते खाना फिनिश करने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ कानिंग काविन और एमजे के साथ काविन के घर जाती है। वो वहाँ पर जाती है। तभी उनकी मेड वहाँ पर कुछ स्वीट्स ला के रखती है। तो एमजे कानिंग से कहता है, तुम खाना चाहो तो खा सकती हो, ये थाईलैंड के सबसे टॉप स्वीट्स से आए हैं, ये कस्टमाइज स्वीट्स है, तो तुम्हें इस जैसे स्वीट्स बाहर कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये स्पेशली बनवाए गए हैं। ये सुन के वो एक्साइटेड हो जाती है और थोड़ा सा खा लेती है। तभी काविन उससे कहता है कि तुमने अभी अभी जो स्वीट खाया, क्या तुम्हें उसकी कीमत पता है? तो वो कहती है, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है, तुम्हारी दोस्त को भी उसकी कीमत नहीं पता। तुम्हारी दोस्त थाम को डेट कर रही है, क्या तुम्हें ये बात पता है? और अगर पता है तो तुम्हें उसे रोकना होगा। वो थाम को डेट नहीं कर सकती। उसे समझना होगा कि वो कहाँ बिलोंग करती है और हम कहाँ पर हैं, जैसे कि तुम्हें समझना होगा। तुम अपनी दोस्त को रोको, समझी? तुम्हारी दोस्त के लिए ये सब ठीक नहीं होगा और तुम अपनी दोस्त को समझा दो। वही दूसरी तरफ गोया के घर पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं और चिकन का आखिरी पीस बच जाता है। सब लोग एक्साइटेड थे, तो थाम को पता नहीं था सब लोग एक्साइटेड क्यों हैं। तो गोया उसे बताती है कि आखिरी पीस उसी को मिलता है जो अपनी सबसे सैड स्टोरी बताता है और ये काफ़ी स्पेशल पीस है। ये पीस हर किसी को नसीब नहीं होता, ये बस एक लकी इंसान को ही मिलता है। तो सबको अपनी अपनी सैडेस्ट स्टोरी सुनानी पड़ेगी। तो थाम अपनी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि मैंने पहली बार फैमिली के साथ बैठकर खाना खाया है। मेरी फैमिली है पर हम लोग साथ में बैठकर कभी खाना नहीं खाते। हमारे घर पे बहुत सारी डिशेस बनती है, सारे क्यूजीन्स बनते हैं, तरह तरह का खाना होता है, पर उस खाने में घर वाली बात नहीं होती। हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं पर कोई भी किसी के करीब नहीं होता, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सब चुपचाप अपना खाना खाते हैं और कोई किसी से बात करना अलाउड भी नहीं होता। ना कोई किसी के दिन के बारे में पूछता है, ना कोई किसी के लाइफ के बारे में।
किसी को किसी में इंटरेस्ट ही नहीं होता, सब बस अपने अपने खाने की तरफ देखते हैं। एक तरफ बैठा होता है, दूसरा दूसरी ओर बैठा होता है। कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो सामने आया वो खा लो। बस इसी तरह खाना होकर भी वह खाना खाने का मन नहीं करता, चाहे जो भी हो। माँ है पर माँ भी काम में बिजी रहती है। वही उसकी बातें सुनकर सब लोग वहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। सबको बहुत बुरा लगता है थाम के लिए, पर थाम कहता है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ, आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये मेमोरीज़ मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा कि मैंने आपके साथ बैठकर खाना खाया था, हमने जो भी बातें करी थी। उसकी बातों से गोया के डैड, गोया का भाई, गोया, उसकी मम्मी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी स्टोरी सबसे सैड थी, हम सब की स्टोरीज तो एवरेज थी, तुम ये पीस डिजर्व करते हो, तुम्हें ये पीस खाना चाहिए। तभी गोया कहती है उसे अकेले को क्यों, हम सब ये पीस खाएंगे। तो उसके पापा कहते हैं कैसे। तो गोया वो पीस लेती है और उसके छोटे छोटे 5 टुकड़े कर देती है जिससे कि सबको मिले। ये देखकर सब लोग हंसने लग जाते हैं कि तू से पीसेस। पर वो कहती है अब हम सबको गुड लक मिलेगा क्योंकि ये गुड लक वाला पीस था। ये देखकर उसकी मम्मी कहती है अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा किया। तो सब लोग उसमें से एक पीस उठाते हैं और चीयर्स करने लगते हैं। वो कहते हैं कि भले ही सबकी स्टोरी सैड थी पर सबको इसका हक है। हम लोग जज नहीं कर सकते कि किसकी स्टोरी ज़्यादा सैड थी किसकी नहीं। हम सब लोग एक साथ ये पीस खाएंगे और एक दूसरे को गुड लक विश करेंगे, एक दूसरे की सारी सैड स्टोरीज वैनिश हो जाए और सबके पास अच्छी मेमोरीज रहे, ये प्रे करेंगे। एक एक वो सबको एक पीस दे देती हैं। थाम भी अपने हिस्से का पीस उठाता है। वो गोया की तरफ देख रहा होता है। गोया उससे कहती है अब से शायद तुम्हारी मेमोरी सैड नहीं होगी, तुम भी खुश होगे। ये बातें सुनकर थाम भी खुश हो जाता है। वो अपने हिस्से का पीस उठाता है और वो लोग एक दूसरे के साथ चीयर्स करते हैं और चिकन खाने की शुरुआत करने वाले होते हैं। थाम के मन में चल रहा था काश ये मोमेंट मुझे रोज़ मिलता, काश हमारे घर में भी ऐसा ही होता, काश हम सब भी ऐसे ही रोज़ खाना खाते, साथ में खाते, कुछ बातें करते, टीवी देखते, एक दूसरे का हालचाल पूछते। यही सब करते करते वो चिकन पीसेस खा लेते हैं। और वही दूसरी ओर काविन के घर पे कानिंग बैठी हुई थी। वो काविन और एमजे की बातें सुन रही थी। एमजे और काविन उससे गोया के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम गोया को समझाओ, तुम गोया को थाम से दूर रखो। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन के ली, पर एक टाइम के बाद उसकी भी हट गई। उसने जवाब देना ठीक समझा। उसने काविन से कहा मैं अपनी दोस्त को क्यों समझाऊँ, तुम अपने दोस्त को क्यों नहीं समझाते, हर बारी गोया को ही क्यों समझना होता है, तुम्हारे दोस्त को समझ नहीं आता। हर बार तुम लोगों की वजह से गोया कितना सफ़र करती है, वो किस किस प्रॉब्लम से गुजरी है तुम्हारी वजह से, तुम लोगों को कुछ अंदाज़ा भी है। और हाँ, तुम अपना कार्ड मुझे दे सकते हो। ये सुनकर काविन खुश हो जाता है और उसे अपना कार्ड देता है। काविन को लगता है ये भी बाकी लड़कियों की तरह है जो काविन के पीछे भागती है। काविन तो ठहरा प्ले बॉय, वो तो खुश होगा ही। वो खुश होकर अपना कार्ड कनिंग को देता है। कनिंग वो कार्ड उससे ले लेती है। उस कार्ड पर उसका नंबर था। वो उसका कार्ड पूरा रीड कर देती है और उसका नंबर रीड करती है। उसका नंबर अपने फ़ोन में ले लेती है। तभी काविन उससे कहता है मैं तुम्हारा पॉइंट समझता हूँ, वो तुम्हारी दोस्त है इसलिए उसके लिए तुम्हें सिंपैथी है, पर तुम समझ नहीं रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हारी दोस्त जिन लोगों से उलझ रही है वो लोग बहुत बड़े हैं। कनिंग उसकी बातें एक कान से सुन रही होती है पर वो एक तरफ अपना भी काम कर रही होती है। काविन और एमजे उससे कहते हैं तुम्हारी दोस्त के लिए हमसे उलझना ठीक नहीं होगा, वो F4 में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, अपनी दोस्त को समझा दो, उसे हमसे दूर रहना सिखा दो। कनिंग अपने फ़ोन में काविन का नंबर लेती है और कुछ टाइप कर रही होती है। तभी काविन उठकर एमजे के पास चला जाता है। वो दोनों उससे बातें कर रहे होते हैं पर शायद वो अभी उन्हें इग्नोर कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि देखो ये भी उन लड़कियों की तरह है जो हमारे नंबर के पीछे भागती है, जो F4 के पीछे पागल है। ये भी मुझे डेट करना चाहती है इसलिए मेरे कार्ड और नंबर के बारे में पूछ रही थी। ये सोचकर वो दोनों खुश हो रहे थे। तभी वो अपना फ़ोन देखता है। उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है कि उसके बैंक में पैसे रिसीव हुए हैं। वो वही पैसे थे जो कानिंग ने भेजे थे उस स्वीट्स के लिए जिसके ऊपर उसने इतना सुनाया। जो स्वीट्स इतने महंगे कह रहा था, उस एक बाइट के लिए भी उसने पैसे चुकाए और उससे कहा मैं और मेरी दोस्त भले ही गरीब हो, हम मिडिल क्लास हो, पर हमारे अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट है जो कि तुम लोगों को दिखाई नहीं देती। और जब इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने दोस्त को मेरी दोस्त से दूर रखो। मेरी दोस्त हार नहीं मानेगी और गोया जो भी करे मैं उसके साथ हूँ, समझे? तुम अपने दोस्त का ध्यान रखो। ये सुनकर वो दोनों
अपना फ़ोन देखने लगते हैं। उसने सच में वो अमाउंट ट्रांसफ़र करी थी। ये सब कह के कानिंग वहाँ से निकलने लगती है। वो लोग अपना बैंक अकाउंट देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़की कुछ अलग है। कानिंग बाहर जाती है और अपना बैंक अकाउंट चेक करती है। उसका बैंक बैलेंस 0 हो चुका था। वो सोचती है कि क्या मैंने ये ठीक किया है, मैंने अपनी पूरी जमा सैलरी उस पर उड़ा दी, क्या मैंने ठीक किया है? पर हाँ, उसने ठीक किया था। उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट चुनी। अगर वो बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती तो वो बहुत बुरी बात होती। वो एक अच्छी दोस्त है, उसने गोया का साथ दिया। दूसरी ओर गोया थाम को सी ऑफ करने के लिए गेट की तरफ जाती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी गोया को बहुत ज़ोर से छींक आती है। तब थाम कहता है इसीलिए मैं इतनी रात को यहाँ पर आया था ताकि तुम्हें ये मेडिसिन दे सकूँ। वो अपना एक छोटा सा बैग लेकर आता है और गोया को कहता है तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया हूँ, तुम टाइम से खा लेना, समझी? अभी गोया छींकने वाली होती है और उसके जेब से रुमाल नीचे गिरता है। वो रुमाल रेन का था। थाम उसे पहचान लेता है। वो रुमाल और कुछ कीज़ साथ में गिरी थी। वो उठाकर गोया को दे देता है। गोया को लगता है कि शायद अभी थाम को गुस्सा आएगा ये रेन की बातें सुनकर। उसकी वजह से रेन और थाम के बीच में झगड़ा भी हुआ था सेकंड एपिसोड में। तो ये सब बातें गोया के दिमाग में चल रही होती हैं, पर थाम उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जिस तरह से गोया इमेजिन कर रही थी। वो बस गोया को कहता है मैं जानता हूँ तुम रेन की दोस्त हो और तुम्हें उसका दोस्त होना भी चाहिए, तुम दोनों काफ़ी सिमिलर हो। वो तुम्हारी जैसी दोस्त डिज़र्व करता है। वो खुद से कुछ नहीं कह पाता, पर तुम जैसे अच्छे दोस्त उसके लिए होने चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी की वजह से तुम उससे बहुत अच्छी दोस्त हो। रेन किसी से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता, वो तुमसे करता है, तुम्हें अपनी दोस्त समझता है। यही कहकर वो गोया के सर पे एक कोल्ड पैच लगाता है क्योंकि गोया को भी फीवर था। तभी उसे अपने बचपन की बात बताता है। बचपन में जब थाम और रेन की लड़ाई होती थी तब एक बार थाम से गलती से रेन का टॉय टूट गया था, उसका हाथ निकल गया था। तब भी रेन ने उसे कुछ नहीं कहा था। उसने अपना टॉय लिया और बस रोते बैठा। उस टॉय का हाथ निकल गया था। उसने वो टॉय अपने पास ही रखा और रोने लगा। तब मैं वहाँ से भाग गया था। मैंने उसको सॉरी बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा, ना उससे माफ़ी मांगी, ना उससे कुछ कहा। मैं बस वहाँ से निकल गया। पर उसने फिर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो बस रोता रहा। वो अकेले रोता रहा, किसी से कुछ नहीं कहा। बचपन से ही ऐसा ही है और बड़ा होकर भी वो नहीं बदला। अगर कोई उसकी चीज़ें चुरा ले, तोड़ दे, वो कुछ नहीं कह पाता। वो उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसे ये समझ नहीं आता कि हर बार हमें दूसरे को समझने की ज़रूरत नहीं होती, दूसरों को भी हमें समझना चाहिए। वो सबको हमेशा माफ़ कर देता है। मुझे पता है मैं रेन जैसा नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं कभी रेन जैसा बन भी नहीं पाऊँगा, पर मैं चाहता हूँ मैं जैसा हूँ तो मुझे वैसे एक्सेप्ट करो और मैं खुद को बदलूँगा। तुम जिस थाम को देखना चाहती हो मैं वही थाम बनूँगा। मैं माफ़ी मांगना सीख लूँगा। रेन बचपन में जैसे मेरे साथ था मैं उसके साथ अब वैसा नहीं रहूँगा। मैं सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं उसके साथ दोस्ती वापस पहले जैसे करने की कोशिश करूँगा। अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगूँगा। मैं बदलूँगा, तुम बस भरोसा रखो। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना बुरा तुम मेरे बारे में सोचती हो। हाँ, वो रेड कार्ड की वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझ में कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे कुछ फील नहीं होता, फिर मैं कुछ कहता नहीं हूँ, या फिर मैं लोगों को हर्ट करने में खुश रहता हूँ, मुझे मज़ा आता है लोगों को हर्ट करने में। पर ये सारी चीज़ें सच नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद लोगों को हर्ट करना। तो चलो अभी घर पर जाओ, ठीक है, हम कल मिलेंगे। वो मस्ती में उसे टीज़ कर रहा होता है, पर गोया के पीछे लगा हुआ गेट गलती से गिर जाता है। वो गिरने ही वाली होती है। तभी थाम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। और खींचने का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था तो वो सीधा थाम के गले लग जाती है। उसकी फैमिली भी ये सब देख रही होती है। वो सीधा जाके थाम से लिपट जाती है, पर वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी पहली ऐसी इंटरेक्शन थी। गोया जैसे ही थाम के गले लगती है, थाम एक तरह से हैप्पी भी था पर एक तरह से सैड भी था। वो बस उसे गले लगाए रखना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि उनकी दोस्ती इस लेवल तक नहीं बढ़ी थी। वो गोया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। तभी वो गोया को पीछे करता है। गोया कहती है वो दरअसल गलती से गेट गिर गया, इसकी वजह से सब। वो एक्सप्लेन करने लगती है। तब वो कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थाम के घर पे थाम की माँ उनके वायरल फ़ोटोज़ देख रही थी, कमेंट्स पढ़ रही थी, और तभी थाम की मेड उसकी माँ को उनका वो रुमाल दिखाती है जो कि गोया ने दिया था, पिंक कलर का टाल। उस टाल को देखकर थाम की माँ कहती है
अपने बॉडीगार्ड से कि इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाओ, ये टाल, वो लड़की, उसकी फैमिली, वो लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ। मुझे उस लड़की के बारे में हर एक डिटेल चाहिए। ये सब चीज़ें अब हाथ से बाहर जाने लगी है, मुझे सब संभालना ही होगा। अब मैं बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही हूँ, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। दूसरी ओर स्कूल में सब लोग गोया के बारे में ही बातें कर रहे थे। जैसे ही गोया स्कूल में एंटर करती है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और एक बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। गोया कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हुआ क्या। गोया आगे जाके देखती है तो वहाँ उसके क्लब की फ़ोटोज़ लगाई गई थी। वहाँ पर वो जिस बुढ़े के साथ थी, उसको जिस बुढ़े ने मारा था, वो सब वहाँ पर फ़ोटोज़ लगी हुई थी। पर वो फ़ोटोज़ काफ़ी गलत एंगल से ली गई थी। गोया यही सब देख रही होती है और शौक हो जाती है कि ये सब फ़ोटोज़ बाहर कैसे आई, वहाँ पर तो सीसीटीवी नहीं था ना। तभी पीछे से थाम वहाँ पर आता है। थाम को देखकर गोया शॉक हो जाती है। सब लोग गोया के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे और थाम की नज़रों में भी गोया के लिए भरोसा नहीं दिख रहा था। थाम उसे शक की नज़रों से देख रहा था और तभी ये एपिसोड एंड हुआ। तो आपको क्या लगता है आगे थाम क्या करेगा? क्या थाम गोया पे भरोसा करेगा या उसे यहीं पर छोड़ देगा? प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कीजिए और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।